चलिए बच्चों, आज क्या चलना है? टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। ये आपको एग्जाम में जो है हर एक बार 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का जो है ये आपसे एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछा जाता है ट्रांसलेशन बनाने के लिए। जब आप एग्जाम देने जाइएगा 10th का ना, तो आपको 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाए। कितने नंबर का? 5 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना कि टेंस कहते किसे हैं और इस कितने प्रकार के होते हैं, तभी ना इसका नियम को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग शुरुआत करेंगे टेंस से। किसे करेंगे? टेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। जैसे कि पूछे ना आपसे किसे काल किसे कहते हैं, काल का मतलब क्या होता है? ऐसा जिससे समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जिससे समय का बोध हो उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। उसी को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज द टेंस? दैट टेंस हु इंडिकेट द टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी जिससे हमें समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, वो पढ़ रहा, तुम जा रहे हो, समय का बोध हुआ कि नहीं? तो देखिए बच्चों, हम ध्यान देंगे कि आज हम शुरुआत करने वाले हैं टेंस, जो कि एक इंग्लिश ग्रामर का बेसिक, जिसको रीड कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर का रीड की हड्डी, इसी से आपका वॉइस बनेगा। जो वॉइस बनाते हैं, अगर आपको टेंस याद रहता है तो आप वॉइस बहुत आसानी से बना लेते हैं। टेंस का रूल आपको जो समझ में आता है तो आपको वॉइस आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो क्या है? टेंस। देखिए ध्यान दीजिए, हेडिंग करते हैं टेंस का। टेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ कि इसको सबसे पहले डिफिनेशन उसको चलते हैं। ठीक है, देखिए लिखे दैट टेंस हु इंडिकेट द टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी कहने का मतलब हुआ बाबू, ध्यान दीजिएगा, दैट टेंस। देखिए आपको टेंस याद करने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको याद रखने के लिए जो है आपको बेसिक एक चीज हमेशा याद रखना है। एक चीज क्या याद रखना है? देखो आपको साइड में लिख देते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। दैट टेंस, क्या याद रखना है? दैट टेंस हु इंडिकेट। अगर ये चीज आपको याद रहता है तो आपको टेंस याद हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस याद हो जाएगा, पास्ट टेंस याद हो जाएगा, फ्यूचर टेंस याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद होगा। देखिए क्या याद रखना? दैट टेंस हु इंडिकेट द टाइम। नहीं, टाइम पूछे तो टाइम बोलना है, प्रेजेंट पूछे तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट पूछे तो पास्ट टाइम, फ्यूचर पूछे तो फ्यूचर टाइम। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले कहता है बाबू कि दैट टेंस हु इंडिकेट द टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी इसका हिंदी हम लोग कहेंगे जिससे समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल कहते हैं। बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, इसी को टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दैट टेंस हु इंडिकेट द टाइम इज कॉल्ड टेंस। जिससे समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ से पूछे ना कि टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस का कितने प्रकार को, सभी को समझ में आ गया? बोले व्हाट इज टेंस? गुड, दैट टेंस हु इंडिकेट द टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी जिससे समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब यहाँ चलेंगे बाबू टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस में काल के प्रकार। टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है, यहां लिखेंगे देयर आर three types of tense. There are 3 types of tense. अगर इसको हिंदी में कहें बाबू तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। यहाँ ध्यान दिए बच्चों, कहता है कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट चलेंगे बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
फर्स्ट आपका है प्रेजेंट टेंस, क्या होगा? फर्स्ट होगा आपका प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या कहेंगे? वेरी गुड। देखिए टाइप्स ऑफ काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आपका क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। दूसरा हो गया आपका पास्ट टेंस। क्या हो गया? पास्ट टेंस। क्या हो गया? जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड, भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। अब तीसरा आते हैं फ्यूचर टेंस। क्या हो गया? फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं बाबू भविष्यत काल। क्या कहते हैं? भविष्यत काल। ठीक है, एक बार बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, ठीक है? बोलिएगा व्हाट इज टेंस? दैट टेंस हु इंडिकेट द टाइम इज कॉल्ड टेंस। अब तक तो हिंदी में काल किसे कहते हैं? तो वेरी गुड, जिससे समय का बोध हो से क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब यहाँ से टाइप्स ऑफ टेंस, तो क्या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। हमें काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट आपसे पूछे ना बाबू, तो फर्स्ट हो गया प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया? जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। सेकेंड हो गया आपका पास्ट टेंस। क्या हो गया? जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? और थर्ड हो गया आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यत काल। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सभी कुछ में आ गया। अब देखिए चलेंगे बाबू, पहले तीनों का डिफिनेशन चल लेते हैं, उसके बाद डिफिनेशन का बता दें। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं, यानी वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछ रहे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं? सर, जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब इसको इंग्लिश से आपसे पूछे ना कि व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस? दैट टेंस हु इंडिकेट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी जिससे हमें वर्तमान समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? गुड। अब देखिए इसके चलते हैं, पहला ना लो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में चलते हैं? सॉरी, प्रेजेंट टेंस में चलते हैं। देखिए बच्चों यहां ध्यान देंगे, जैसा कि आपको बताया था कि टेंस में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? वर्तमान काल। क्या कहेंगे? वेरी गुड, वर्तमान काल। देखिए बस करना कुछ नहीं। देखिए इंग्लिश जो है ना हिंदी से भी आसान है, और इंग्लिश जो है हिंदी से भी क्या है? बहुत आसान है, दम पूरा इक्वलिटी इसका जीरो है। समझ गए? अगर आप लोग समझे थोड़ा सा, देखिए बस टेंस में करना क्या है? दैट टेंस हु इंडिकेट द, यहां तक अगर आप लोग को याद रहता है तो आसानी से आप टेंस को याद कर पाते हैं, और आसानी से आप क्या होता है? सीख सकते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले यहां चलेंगे जाके दैट टेंस who indicate that tense who indicate the present time is called present tense। बच्चों यहां ध्यान देंगे, देखिए कितना सिंपल है। कह रहे व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस? दैट टेंस हु इंडिकेट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं।
बच्चों सबके समझ में आ रही है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ठीक किसे दैट टेंस हु इंडिकेट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। और जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब बच्चों जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है। जैसे कि मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान हुआ कि नहीं? तुम पढ़ रहे हो, क्या हुआ? मैं खेल रहा हूँ, वर्तमान हुआ कि नहीं? वर्तमान में जो काम चल रहा है हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे कहे कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्या हुआ? तो बताओ बाबू, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूं, ये हमारा वर्तमान काल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, ये भी देखिए वर्तमान काल है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, क्या रहा? आई एम रीडिंग, ये जो हुआ आपका क्या हुआ बाबू? वर्तमान काल का हुआ। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। समझ में आ गई सभी को? यहां पे किसी को दिक्कत बाबू? अब हम लोग चलेंगे ना प्रेजेंट टेंस के भेद में, कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का जो है बाबू 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत बाबू? गुड। अब इसका देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम चारों भेद में चलते हैं, ठीक है। देखिए मिटा दे इसको। गुड। अब यहां लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ, इसको हिंदी में कहते हैं ना वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के भेद क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल के भेद। तो यहां से लिखेंगे बाबू, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे बाबू वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 4 भेद, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो यानी वर्तमान काल के भेद कितने पर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं ना। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार के वर्तमान काल होते हैं। तो देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यहां पर लिखना चाहिए कितने प्रकार के वर्तमान काल होते हैं। टाइप्स मिस होता है प्रकार, क्या होता है? कितने प्रकार के वर्तमान काल। फिर ऐसे कैसे वर्तमान काल के भेद है ना, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट हो गया। इसको वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। अब देखिए पहला आएंगे, सबसे पहला प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, ठीक है बाबू। पहला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। दूसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हो जाएगा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले आप सबको तो बताया था कि टेंस किसे कहते हैं, इसमें किसी को डाउट था? गुड। अब यहाँ कहता है कि टेंस का प्रकार कितने होते हैं, तो आपको बताया टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो दैट टेंस हु इंडिकेट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, यानी जिससे हमें वर्तमान समय का बोध हो, से क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अब आपसे पूछे ना कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, यानी इसको हिंदी का प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होते हैं। देखिएगा, तो पहला कहता है ना कि यहाँ से टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल के 4 भेद, वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सभी को समझ में आ रही है बच्चों? इसके अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तब तक याद ध्यान देंगे कि इसका अगले भेद में हम लोग जो चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचानने के नियम में चलेंगे और बनाने के नियम में चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।